आज के इस वीडियो में हम रस, इस हिंदी ग्रामर के टॉपिक, इस हिंदी व्याकरण के विषय को शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। रस सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, और ये 2 मार्क्स के लिए तो आता ही है व्याकरण में, लेकिन जो भी हायर स्टडीज होती है फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी लिटरेचर में आगे बढ़ना है तो ये रस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके पहले मैंने जो अलंकार बनाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नॉट फॉर जस्ट एग्जाम में इसकी वैल्यू भले ही आपको कम लगे, बट हायर स्टडीज और आगे की स्टडीज के लिए आपकी लाइफ में, और अगर आप कोई लिटरेचर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को के पहले व्याकरण के अन्य वीडियोस को नहीं देखा तो उनके डिस्क्रिप्शन में वेट किस बात का, उन्हें भी देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि रस का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस। आपके हृदय में, हृदय यानी दिल फ्रेंड्स, ये सब समानार्थी शब्द लिखते रहिए फ्रेंड्स। तो जो आपके अंदर फीलिंग्स है, अब फीलिंग्स कितनी तरह की होती है? खुशी, शॉक यानी कि आश्चर्य वाला शॉक, देन दुख, आपके अंदर प्यार, या फिर खुशी तो वैसे है, और क्या कह सकते हैं, गुस्सा, डर, ऐसे सब जो फीलिंग्स होती है ना फ्रेंड्स, वही होता है आपका रस। रस का यहाँ पे एक संस्कृत में इसके लिए वाक्य भी कहा गया है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका इमोशन दिखे फ्रेंड्स, जो आप इमोशन के साथ कहते हैं। जैसे कि अगर आपने आपको किसी से प्यार है, प्यार फ्रेंड्स 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे लिखा गया, आपको बताता हूँ। लेकिन आपको किसी से प्यार है तो आप उससे कितने प्यार से बात करते हैं, आपके सेंटेंस में कितना मिठास होती है। और अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप उससे नाराजगी से, उससे थोड़ा गुस्सा होकर उस पर थोड़ा भड़केंगे, क्यों ऐसा हुआ, ये आवाज में एक भारीपन आता है फ्रेंड्स। देन उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट, तो आप मतलब एकदम, हाँ मुझे तो अब ये करना ही है, बस ये अब मैं करके रहूंगा, ऐसा सब। और घृणा यानी कि नफरत किसी से, कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरी नहीं हो, ऐसे मतलब सब फ्रेंड्स इमोशन, फिल्मी बात है फ्रेंड्स। तो और हाँ एक बात और, एज पर 12th टोटल तो वैसे 11 रस होते हैं फ्रेंड्स, बट क्या है ना कि आपके 12th के लिए रस में भी रिडक्शन आया है इस ईयर, इस 2020 और 21 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। तो आपके लिए जो मेन 6 रस हैं, सिर्फ यही मेन 6 रस आपको आने वाले फ्रेंड्स। लेकिन मेरे वो फ्रेंड्स जिन्हें पता है कि ये आगे की स्टडीज के लिए भी काम आएगा, वो सिर्फ नॉट फॉर 12th ओरिएंटेड है, वो मेरे सारे के सारे 11 रसों को समझने का प्रयत्न करेंगे फ्रेंड्स। बाकी जिसको समझना है 6 के 6 वो 6 समझे, मैं तो पूरे के पूरे समझाऊंगा फ्रेंड्स, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं उदाहरण के साथ बताता हूं आपको मैं कि श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ये 3 रस फ्रेंड्स रिलेटेड है प्यार से, प्रेम से, लव से। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है? लव। इंग्लिश में फ्रेंड्स जब इमोशंस लिखूंगा आपको तो और अच्छे समझे, लव से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्री कृष्ण को आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे भगवान श्री कृष्ण, तो उनसे सब प्रेम करते हैं अभी। तो अब बताइए कि उनकी जो माँ थी यशोदा और देवकी, 2 माएँ थी उनकी, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो भी उनसे प्यार करती थी। जो गोपियाँ थी, श्री राधा जी थी, वो भी उनसे प्यार करती थी। और मीरा जी कह सकते हैं आप, तुलसीदास कह सकते हैं आप, हम जो उनके भक्त हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, हम सब प्यार करते हैं उनसे। अब प्यार में भी कुछ वेराइटीज हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जो एज अ लवर प्यार करते हैं, मतलब कोई नाता नहीं है दोनों के बीच, लेकिन एज अ लवर कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, इसमें कोई नाता नहीं है। लेकिन ये हीरो हीरोइन वाला प्यार जो फिल्मी होता है फ्रेंड्स, वही होता है श्रृंगार रस में, नायक यानी कि हीरो और नायिका वाला प्यार, इनका जो आपसी प्यार होता है वो आता है श्रृंगार रस के भीतर। इसके बाद भक्ति रस, यानी कि आप किसी की भक्त है। जैसे अब आप हनुमान जी का उदाहरण ले तो उन्हें, वो राम जी के भक्त हैं, उनको भी प्रेम था। अब राम जी को जो प्रेम था उनकी माता से, सीता जी से और हनुमान जी से, तीनों से प्रेम था, लेकिन वो तीनों प्रेम में अलग अलग होगा फ्रेंड्स, बराबर। भक्ति रस में जो किसी का भक्त हो, जो किसी का, समझ ले आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे एक तरह से स्टूडेंट हैं, एक तरह से असिस्टेंट कह सकते हैं, स्टूडेंट्स समझ लीजिए, आप और मैं आपस में प्यार है, भक्ति रस वाला प्यार, ऐसा।
वात्सल्य रस फ्रेंड्स यानी कि आपके जो माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, अब आपके माँ बाप भी आपसे प्यार करते हैं, आप किसकी गर्लफ्रेंड होगी वो भी उससे प्यार करती है, और किसी का कोई असिस्टेंट होगा या फिर कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप का होगा जो आप जिसने आपकी हेल्प किया, जिसकी आपने हेल्प की, तो आप दोनों के बीच में प्यार है। तीनों प्यार है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग प्यार है फ्रेंड्स। मतलब दुनिया में प्यार की 3 वैरायटियां हैं, एक तो लवर्स वाला, अब श्रृंगार रस में आता है प्रियतम और प्रियतमा यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंग्लिश में उसे कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं प्रियतम और प्रियतमा वाला प्यार। भक्ति रस में आता है फ्रेंड्स गॉड और हमारे बीच वाला प्यार, जो हम अक्सर एग्जाम के टाइम दिखाते हैं, भगवान प्लीज मुझे फुल दिला दे, मुझे पास करा दे, वो वाला प्यार। आई गेस आप इससे तो रिलेट कर ही गए होंगे। उसके बाद वात्सल्य रस यानी कि जो आपके माता पिता आपसे प्यार करते हो, जो आप उनसे प्यार करते हैं। मतलब कि अब आप जब छोटे थे तो आपकी माँ आपको खाना खिलाती थी, आपको अभी भी कुछ लोगों के हाथ से खाना खिलाती, तो वो भी एक अलग प्यार है फ्रेंड्स, वो इस चीज़ में आता है वात्सल्य रस में। तो ये तीनों रस आई होप आपको समझ गया होगा, तीनों के तीनों लव से रिलेटेड है, कोई फिल्मी लव, कोई भक्ति रस का लव, और कोई माँ बाप का प्यार, ऐसे 3। अब कौन सा बड़ा है वो आप समझिए। इसमें से श्रृंगार रस और भक्ति रस ही सिर्फ आपके 12th के लिए ये फिलहाल रिड्यूस है इस साल, सिर्फ 2020 और 21 के एग्जाम के लिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स शांत रस, शांति। अब फ्रेंड्स हाँ, ये भी मैं एक चीज बता दूं कि ये प्रकार है रस, कभी पूछा जाए तो इनमें से कोई नाम लिखा जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर समझिए कि कोई पोइट्रिक लाइन में प्यार की बातचीत चल रही है तो आपको प्यार नहीं लिखना है, आपको अगर देखिए लवर्स वाला प्यार है तो श्रृंगार रस, भगवान और भक्त वाला प्यार है तो भक्ति रस, और माँ बाप का प्यार है तो वात्सल्य रस। जब उदाहरण हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स शांति रस, शांत, कोई हलचल नहीं, एकदम मोह माया त्याग दो, दुनिया संसार गई भाड़ में, मतलब भाड़ में नहीं सॉरी, गई अपने मतलब से, मुझे अपने खुद से मतलब है, ऐसा वाला शांति रस। उदाहरण देखो आपको अच्छे समझिएगा। ये भी आपके 12th में फ्रेंड्स, मैंने जो डॉट्स किए ना फ्रेंड्स, वो 6 मेन टाइप आपके 12th में इस साल है। बाकी सब जिसको फुल सीखना है वो मुझसे फुल सीखे, और मैं फुल सिखाऊंगा। और ये फ्रेंड्स आगे के हायर स्टडीज के लिए फिर से कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है करुण, यानी कि ये तो फ्रेंड्स शांत मतलब साइलेंट रहता है ना, एक बच्चा क्लास में कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है, उसको अपने काम से काम है, कुछ किसी से लेना देना नहीं, वो वाला रस इसमें आता है। इसमें आता है फ्रेंड्स सैडनेस, सॉरो, दुख, जो आपका दुख है फ्रेंड्स। कोई भी अगर दुख भरी लाइन है, मतलब किसी का देहांत हो गया या फिर कोई आपसे बिछड़ गया, आपका रिश्तेदार, ये सब बोलना, तो वहां पे आता है आपका दुख, सैडनेस, सॉरो। और सैडनेस का जस्ट उल्टा होता है फ्रेंड्स जॉय, खुशी, आनंद, उत्साह नहीं, सिर्फ आनंद, खुशी, कॉमेडी फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, कि मतलब कुछ ऐसी लाइनें जो आपको हंसा दे, ऐसी पोएम्स जो आपको हंसाने के लिए कहते हैं ना ह्यूमरस पोएम्स, और फ्रेंड्स जो ह्यूमरस शायरीज होती हैं वो सब इसमें आती है फ्रेंड्स हास्य रस में, इसमें हंसी आती है पढ़कर वो सब। उसके बाद फ्रेंड्स उत्साह, एक्साइटमेंट, और फ्रेंड्स ये आता है वीर रस के साथ जुड़ा हुआ। वीर रस यानी कोई बहादुरी का, आप फ्रेंड्स बहादुर हैं तो आप कोई भी काम करने के लिए, मतलब आप समझिए सबको सब कुछ आता है आपको, तो आप हर काम को एक्साइटमेंट, कभी ना नहीं बोलेंगे। आप कोई भी काम, ये काम करना है, यस आई एम रेडी, वीर रस, बहादुरी है। चांद पे जाना है, यस आई एम रेडी, एक्साइटमेंट रहते हैं ना फ्रेंड्स। अगर आप में वीर रस यानी कि आप में बहादुरी है तो आप एक्साइटेड रहेंगे हमेशा हर काम के लिए, ऐसा। इसके बाद फ्रेंड्स रौद्र रस, रौद्र रस जिसमें आपका स्थायी भाव या फिर जो फीलिंग है वो क्रोध आती है, यानी कि एंगर, एंगरनेस, एंग्री। अगर आप गुस्सा हैं तो इसका मतलब रौद्र रस दिखाएंगे आप, रौद्र रस। और फ्रेंड्स रौद्र रस ज्यादातर डिपेंड करता है महाकाल, महाकाल यानी कि शिव जी के साथ। वो भोले हैं, शांत भी रहते हैं, उनमें शांत रस भी है, मतलब वो शांत रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो फिर डायरेक्ट तीसरी आंख ऐसी वाली खुली ना तो बैंड बजेगी, ऐसा फ्रेंड्स। ये रौद्र रस में आता है। अब आता है फ्रेंड्स भय, यानी कि डर, आपका डर, आपका डर ही समझ लीजिए, डर जिसमें आपको भयानक, कोई भयानक चीज देख ली आपने सडनली, आप डर जाएंगे। भूत देखा, डर गए। फेयर आपका कह सकते हैं, फेयर इंग्लिश में वर्ड फियर, आपका डर।
वही आता है भयानक रस में। ये रस का नाम यहाँ पे है फ्रेंड्स, और ये स्थायी भाव यानी कि जो फीलिंग आपके नॉर्मली आती है, जैसे कि प्यार फीलिंग है, शांति शांत रहना फीलिंग है, आपका उदासी फीलिंग है, खुश रहना फीलिंग है, और ये सब उसका रस वाला नाम है, मतलब थोड़ा अपडेटेड नाम है ऐसे टाइप का। ठीक है। घृणा यानी किसी से नफरत, कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं, ये इंसान, ये काम, या फिर कोई दुर्गंध युक्त कोई बांस मारने वाली जगह गए आप, गटर के पास है, तो मतलब एक बुरा लगता है ना, बैड फीलिंग आती है कि मुझे यहाँ पे क्यों, मैं यहाँ पे क्यों आया, ये वो थोड़ा पछतावा टाइप का होता है। घृणा यानी किसी से नफरत, तो वो आता है विभत्स रस में। विभत्स, घृणा मतलब नफरत किसी से होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट अद्भुत, आश्चर्य रस, मतलब सॉरी अद्भुत रस, और जो आपका इमोशन है वो है आश्चर्य, एक्सक्लामेशन, शॉक्ड कह सकते हैं, शॉक्ड। ये शोक अलग है फ्रेंड्स, ये शोक मतलब उदासी, और यहाँ पे शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित, एकदम कि अनएक्सपेक्टेड चीज अगर कोई हो जाए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, या फिर कोई सरप्राइज दे दे आपको, तो आप हो जाते ना भुचक्का, आप एकदम शॉक में आ जाएंगे, कैसे क्या हो सकता है। और एक्चुअली ऐसे टाइप के सेंटेंस में थोड़े से फ्रेंड्स लॉजिक की कमी होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, लेस लॉजिकल सेंटेंसेस आते हैं अद्भुत रस में। मैं सबका एक एक एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे समझेगा। फिलहाल आई होप आपको इतना समझा होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं अभी इसका फ्रेंड्स एक एक एग्जांपल। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है श्रृंगार रस, यानी कि लवर्स वाला लव, लवर्स लव, जो 14 फेब को दिखेगा, दिख चुका है सॉरी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो लव वाले सीन्स होते हैं, फिल्मी सीन्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको पढ़ाता हूँ। कहत नटत निर्जत खिजत, नीलत खिलत लजियात, भरे भवन में भरत है, नैनन ही सो बात। इन द सेंस फ्रेंड्स ये एक रामायण सबने देखा होगा लॉकडाउन में। तो फ्रेंड्स जब सीता जी का स्वयंवर वाला सीन था, तब की बात बताई जा रही है यहाँ पे इस पोइम के जरिए कि सीता जी और राम जी, पूरा जो सभा है वो भरी हुई है, लोग आपस में बतिया रहे हैं, जो धनुष का स्वयंवर चल रहा है वो सब चल रहा है, सब बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ भी बोल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं इन दोनों को। ये दोनों अपनी आंखों ही आंखों में बात कर, कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, गाना पता नहीं कौन सा है, याद नहीं मुझे। तो फ्रेंड्स ये वो आता है इसमें श्रृंगार रस में, लवर्स का लव सीन देखिए यहाँ पे बता रहे फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड और 3-4 फ्रेंड्स एग्जांपल्स और नोट्स प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो आप उस पर भी जाके इसके एग्जांपल्स और इसका पूरा जो मतलब है, मैं तो बोलता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ रिटन फॉर्म में फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं आराम से। तो होप सो कि आपको श्रृंगार रस समझाओ। इसमें भी फ्रेंड्स एक्चुअली 2 टाइप होते हैं, बट वो आपको मैं एज अ नॉलेज बताता रहा, बस आपको अगर समझा तो अच्छा है। बहुत सिंपल है वैसे तो, संयोग और वियोग। फ्रेंड्स संयोग और वियोग क्या होता है? संयोग मतलब फ्रेंड्स अगर 2 लवर्स मिल गए तो भी वो लव का ड्रामेटिक सीन है, और अगर दोनों बिछड़ गए यानी कि वियोग हो गया, दोनों का सेपरेट हो गए, वो भी एक लव सीन, मतलब लवर्स का ही सीन बताया जा रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि मोस्ट ऑफ लोगों को तो मैं बताऊं तो एक एग्जांपल लूँ एक मूवी का, पक्का सब उससे रिलेट कर जाएंगे, विच इज कबीर सिंह। सब रिलेट करके लगता है फ्रेंड्स। उसमें जब दोनों साथ होते हैं शुरू में, फर्स्ट हाफ में, मैंने पूरी मूवी देखी नहीं वैसे, तो वो होता है संयोग। और जब प्रीति की शादी हो जाती है और कबीर अकेले रह जाता है, तो वो होता है वियोग यानी कि सेपरेशन, ऐसा टाइप का होता है। बट लास्ट में वापस वो लोग मिल जाते हैं, तो वो आता है संयोग फिर से, ऐसा टाइप का होता है फ्रेंड्स। यही 2 चीज़ होती है, मिलना बिछड़ना, प्यार, ऐसा सब प्यार में तो चलता रहता है, क्या करें। खैर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको श्रृंगार रस समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है भक्ति रस। ये भी लव से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें भगवान और भक्त का लव। ये भी एक तरह से प्रेमिक कह सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जरूरी नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं भगवान और भक्त का रस, जिसमें आप मेन एग्जांपल ले सकते हैं हनुमान जी और राम जी का। इन दोनों के बीच जो प्यार था वो आता है भक्ति रस में। और श्री कृष्ण, इंग्लिश में दे रहा हूं, राधा कृष्ण या फिर सीताराम, ये सब 2 वर्ड्स फ्रेंड्स एक्चुअली, जैसे कि लैला मजनू आप कह सकते हैं, रोमियो जूलियट, इन सब के जो बीच का प्यार था वो आता है श्रृंगार रस में, लवर्स का लव। इसमें आता है हनुमान जी और राम जी का जो आपसी
एक दूसरे से प्रेम था, भक्ति और भक्ति वाला। या फिर मीरा जी और कृष्ण जी, वो भी भक्ति है उनकी, कृष्ण जी की, वैसे वाले सारे लफ्ज के आते हैं भक्ति रस में। फ्रेंड्स एक मैं इसका उदाहरण पढ़ता हूँ, आपको समझेगा अच्छे से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समान। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान जी अगर आप चंदन है तो मैं पानी हूं, तो अगर आपके साथ मैं रहूं, मेरी आत्मा रहे, तो ही मेरी कोई कोई महत्व है मेरा। मतलब ये फ्रेंड्स ये लास्ट ईयर पोएम भी थी, आई होप आई गेस इस साल रिलीज हो गई होगी। तो इसका मतलब था कि भगवान जी अगर दिया है तो हम बाती हैं, अगर भगवान जी चंदन है तो हम पानी हैं। ऐसे चीजें थी फ्रेंड्स कि उनके बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं फ्रेंड्स। अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तभी हमारी जिंदगी का मतलब है। ये आता है फ्रेंड्स भक्ति रस में। देखिए पूरा भक्ति भाव झलक रहा है फ्रेंड्स इसमें कवि का। ऐसे सबसे होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वात्सल्य रस। ये पेरेंट्स का लव है फॉर दैट चाइल्ड्स। अच्छा ये सबसे बेस्ट लव होता है फ्रेंड्स। आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले जो आपको प्यार दे सिखाती है, पहली बात तो सिखाती जो है ना, वो आपके माँ बाप है कि लोगों से प्यार करो। भगवान भी बाद में आते हैं फ्रेंड्स, भक्ति रस भी बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला और सबसे मेन रस होता है वात्सल्य रस। आपको अच्छे बुरे की फर्क ही नहीं है, आपको पता ही नहीं भगवान का क्या है, दुनियादारी क्या है, तो कहाँ से आप किसी को प्यार दे सकते हैं। तो ये आता है आपकी लाइफ में सबसे पहला रस, सबसे पहला प्यार, जो कि होता है आपके माँ बाप से मिला हुआ प्यार। यही आता है वात्सल्य रस। फ्रेंड्स पढ़ता हूँ आपके लिए मैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मीन्स फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली राम जी के दोनों में वैसे बाल लीलाएं समझाई जा रही कि वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मुझे चांद का खिलौना दे दो, और दूसरे में है कि वो पायल, जब फ्रेंड्स सब दोहे भी थे उसमें बोले गए थे, अगर ध्यान सुना हो तो, कि उन्होंने जब पायल पहनी तो ठुमक ठुमक मतलब चलते थे, बच्चे ऐसे चलते तो उनकी पायल बजती थी। तो ये सब फ्रेंड्स वात्सल्य रस के हिसाब से आता है। 12th में तो नहीं है फिलहाल, ये दोनों आपके 12th में है अभी तो इस साल। बाकी मतलब वही बच्चे के लिए उसकी माँ या बाप का प्यार, पिताजी का सॉरी, और पिताजी और माँ के लिए उसके बच्चों का प्यार, वो आता है वात्सल्य रस में। होप सो कि आपको तीनों लव के टाइप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है ये वाला लव, यानी कि आपके माँ बाप का प्यार, देन भगवान से जो आप प्यार करते हैं, और फिर आता है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एग्जिस्ट करता है वैसे हमारी जिंदगी में, लव तो सबसे करना चाहिए, तो हो जाता है सबसे, अलग मत समझिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन लाइफ लव के टाइप समझ गए होंगे आपको। हम नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप आता है शांत रस, जिसमें मतलब फ्रेंड्स आत्मा की शांति, साइलेंस, पीस, एकदम ही वैसे सब टाइप के सेंटेंस वैसे इस साल तो आपको है ये भी। तो इसमें वही होता है कि जैसे कह सकते हैं आप कुछ और मैं आपको बताऊं तो भक्ति, स्थाई भक्ति भी एक तरह से फ्रेंड्स शांति रहते हैं ना। आप अगर कोई भक्त है एकदम भगवान की भक्ति में लीन है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है दुनियादारी में कुछ भी, वो अपने मन से एकदम शांत। तो एक तरह से आप कह सकते हैं भक्ति रस और शांत रस भी रिलेट करता है एक दूसरे से, बट दोनों को अलग रखे तो ये अच्छा है। और नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, सांसारिक नश्वरता, मतलब ये संसार एक मोह माया है बालक, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो और हिमालय की टिकट कर लो। मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वैसे टाइप के इसमें आते हैं। यहाँ पे देखिए, माला फेरत जग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मीन्स फ्रेंड्स पहली बात तो यहाँ पे अलंकार भी आप पहचान सकते थे। तो अलंकार वैसे आएगा फेर का मतलब कनक का, कनक कनक वाला जो था रू, यमक अलंकार फ्रेंड्स। एक वर्ड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो तो वो फ्रेंड्स फिलहाल वो तो मैंने अलंकार की वीडियो में डिस्कस किया, चाहे तो देख लीजिए फ्रेंड्स। मन की शांति, एकदम पीस, कोई मतलब नहीं है। वैसे टाइप के सेंटेंस इसमें, वैसे टाइप की लाइन्स इसमें आती है फ्रेंड्स कि आप कितना भी जतन कर ले, अगर आपके मन को शांति नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर ले, आपके पास कितना भी पैसा, आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल आदमी हो, कोई फायदा नहीं। आपका मन ही शांति, तो आप क्या कर लेंगे। ये सब इसके फ्रेंड्स शांत रस में आता है, याद रखिएगा। पीस, वैसे पीस भी वैसे मोहब्बत से रिलेटेड करता है, बट अलग रखे तो अच्छा। इसके बाद फ्रेंड्स करुण रस, सैडनेस, सौरो, उदासी, बेख्याली गाना सबको याद है फ्रेंड्स। इसमें एकदम उदासी रहती है फ्रेंड्स, उदास वाले जो भी
आपकी फीलिंग्स आती है वो आते हैं करुण रस में। तो पढ़ता हूँ आपके लिए। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर ताज जाते हो कहाँ। मीन्स इन द सेंस फ्रेंड्स, जो पोएट है वो कह रहा है कि मुझे मझधार में, यानी कि आप समझ लीजिए किसी के साथ बोट में गए हैं, ना चप्पू चलाने वाले के साथ, आपको चप्पू चलाने नहीं आती, नाव चलाने नहीं आती, और कोई आपको बीच समंदर में छोड़ के भाग जाए, जो नाव वाला था उसको तैरना था वो भाग गया, तो आपको फ्रेंड्स उदासी लगेगी कि मैं इस पर भरोसा करके यहाँ तक आया और ये मुझे छोड़कर चला गया। वैसे सब फ्रेंड्स, वैसे वियोग रस मतलब जब वियोग होता है सेपरेशन, तभी भी करुण रस ही आता है, एक तरह से कह सकते हैं, रिलेटेड है। बट वियोग मतलब लवर्स का बिछड़ना वो अलग होता है, और आपके लाइफ में किसी की कमी है, किसी अपने रिश्तेदार की या फिर भगवान की, ये जो एक्चुअली आप कह सकते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस में अगर सेपरेशन हो जाए वियोग, तब करुण रस यूज करते हैं। बाकी श्रृंगार रस यानी कि लवर्स का सेपरेशन हो तो वो वियोग रस ही होगा, श्रृंगार रस का कह सकते हैं, लवर्स का ही वो बातचीत होती है फ्रेंड्स, वो अलग रखिएगा, ठीक है। तो करुण रस यानी सैडनेस। इन सब के फ्रेंड्स और एग्जांपल्स हैं हमारे वेबसाइट पर, हम जल्दी अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, तो वेबसाइट को भी हमारे फॉलो करते, उस पर भी देखते रहिए, नोट्स भी चेक करते रहिए, और मेंबरशिप भी ले लीजिए हमारे चैनल की यार, किस बात का वेट कर रहे हो, लैंग्वेज के सारे देते हैं हम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हास्य रस, हैप्पीनेस, कॉमेडी, बहुत रो लिया, थोड़ा हंसी है। देखिए इसका मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ। आगे चले बहुराई बहुरी रघुराई, पीछे लड़किन धुनी उड़ाई। मीन्स किसी की पीठ पीछे आप उसका मजाक उड़ाए, या फिर समझ लीजिए किसी की चाल पे आप कुछ तंग कस रहे कि कैसे चल रहा है वो, इसका तो चलना भी नहीं आता, ऐसी सब बातें फ्रेंड्स जो आती है वो आती है हास्य रस में, कॉमेडी की बातें होती है, जो भी हंसी मजाक चलता रहता है लोगों में, वैसे सब बातें होती है फ्रेंड्स हास्य रस में। होप सो कि आपको ये 6 टाइप समझेंगे, अभी हम आगे के और 5 टाइप को डिस्कस करेंगे। 11 टाइप्स है फ्रेंड्स। आपका ही आप फ्रेंड्स बचपन से इमोशनल होते रहे हैं, कभी रोया है आपने, कभी किसी से नफरत की है, कभी किसी से खफा हो गए, कभी किसी से लव हो गया अपने माँ बाप से, या फिर किसी से, तो वो सब बातें फ्रेंड्स, ये सब तो आपके इमोशन और रस तो आपको बचपन से, बस थोड़ा सा मतलब इमोशंस आपको बचपन से, बस उसके रस के नाम याद रखने चाहिए फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं विच इज वीर रस, यानी कि एक्साइटमेंट। अगर एक्साइटमेंट की स्पेलिंग रॉन्ग बात तो माफ करना हमको, सॉरी हमने गलत लिखा है, हमको पता चल गया, ठीक है। एक्साइटमेंट फ्रेंड नॉर्मली फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप कुछ बहादुरी का काम करते हैं तो, या फिर आप बहादुर हैं तो किसी भी काम के लिए ना नहीं बोलेंगे, हर काम को करने के लिए एक्साइटमेंट रहेगी फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हम हिंदुस्तान हमारा है। मीन्स इसमें बहादुरी झलकती है फ्रेंड्स, कि हम लोग शान से कह सकते हैं कि कोई भी हमारे देश में गुलाम नहीं रहेगा, हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये जो होता है सब अटैक्स फ्रेंड कश्मीर पे, ये सब बंद कर देंगे। ये फ्रेंड्स एक आता है ना, एक प्राउड आता है कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो आता है फ्रेंड्स वीर रस में। ओके ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड विच इज रौद्र रस, एंगर, आपका गुस्सा, एंग्री, गुस्सा तो होते हैं फ्रेंड्स आप भी, जैसे दैट कबीर सिंह वैसा। तो फ्रेंड्स इसमें आता है, कहा के कई ने सक्रोध, क्रोध यानी कि गुस्सा, याद रखिएगा, सक्रोध गुस्से से कहा, दूर हट, दूर हट, निर्बोध, द्विजीवी रस में विषमत घोल। मतलब जब फ्रेंड्स मंथरा जी कैकेयी जी को भड़का रहे थे, वो आपने वो सीन देखा होगा 14 वर्ष का वनवास देने वाला, तब उन्होंने कहा था कि तू सिर्फ विष घोल दे, मतलब तू नफरत पैदा कर रही है मेरे अंदर उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरा नाम कहती थी फ्रेंड्स। तो वो वहां पे आ रहा है कि वो सीन डिस्क्राइब किया, गुस्से में कहा था उन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है सक्रोध, गुस्से में कहा उन्होंने, ठीक है फ्रेंड्स। रौद्ररस और ज्यादातर महाकाल यानी कि भगवान शिव से रिलेट करते हैं, रुद्र उनका एक अवतार भी था, मतलब रूप कह सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स भयानक रस, भय, भयानक मतलब भय, भयानक कोई चीज देख ले तो जो आपके अंदर पैदा होता है क्या होता है, भय, फियर। एक और अजगर लखी, एक और मिगराए, बिकल बटोही बीच की परियो मूर्छा खाए। इस सेंटेंस के हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपके एक तरफ हो अजगर और एक तरफ हो शेर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना, अगर आप इन दोनों के बीच में फंस गए, मूर्छित, मूर्छित यानी बेहोश हो जाना,
अनकॉन्शियस आप हो जाएंगे कि भाई क्या हो गया, इतना डर, मतलब मैं तो डर गया, मैं तो गया, मेरा आज खेल खत्म। वो सब फ्रेंड्स भयानक रस में आता है। भाई डर का माहौल होता है, जो डर का माहौल एग्जाम के टाइम में भी होता है फ्रेंड्स, तो वो आता है भयानक रस में। एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे ना आप, इस साल आएगा आपको ये रस, सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है। सुबह 7 या 5 बजे से ही आ जाता है लोगों के दिमाग में, और रिजल्ट वाले दिन तक, ऐसे पेपर के 2 दिन तक रहता है बाद में, और बाद में फिर डायरेक्ट एग्जाम के रिजल्ट के जब डेट आती है तो 1 हफ्ते से चालू हो जाता है भयानक रस। और फिर जब मार्क्स कम आए तो फिर कौन सा रस दिखेगा घर वालों की तरफ से? रौद्र रस, ठपांग ठुपोंग, ठीक है। और हाँ, वीर रस कहाँ आया था आपको फ्रेंड्स? जो आपने पहली बार सुना, बोर्ड्स 10th में, 10th के जब आप स्टैंडर्ड होंगे, या फिर जो 10th के स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, भाई बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, क्या होगा, कैसे, क्या, ये सब वो सब। और फिर जब कॉलेज सिलेक्शन करेंगे तो कॉलेज, कॉलेज नया ऑफर, कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा। बाद में फिर जिंदगी में शांत रस ही है, कुछ नहीं, बस बात खत्म। जिंदगी की मैं आपको स्टोरी वाइज लास्ट में बताता हूँ किस तरह आपकी जिंदगी अभी बीतेगी। लास्ट आता है फ्रेंड्स विभत्स रस, जिसमें आपको नफरत, रिजेक्शन कह सकते हैं, नफरत कह सकते हैं, घृणा, ऐसी चीजें जिनसे आपको घृणा है, जिनसे आपको नफरत है, उनकी बातें कह रहे थे। जैसे यहाँ पर ये सिर पर बैठा कारा या फिर काक, आखी दो खात निहारत, खींचती जीवा से यार आती, आनंद और धारता। मीन्स फ्रेंड कौवा, आपने सुना होगा कौवा शनि भगवान का वाहन है फ्रेंड्स। पब्लिक को, लोगों को ज़्यादा पसंद है, किसी को आप पूछेंगे फेवरेट बर्ड तो ले लेंगे 1-2% जो होंगे वो शायद कौवा कहें, बाकी तो मोर, तोता, ये सब कहते हैं। और मोर और तोता फ्रेंड्स एक्चुअली श्रृंगार रस, लवर्स से रिलेट करते हैं, तो बहुत सबका पसंद है वैसे तो कहा जा रहा है सर पे आपके कौवा बैठे, आपको दोनों निगाहों से देखे, या फिर जब कौवा बाइट करे था आप पे फ्रेंड्स, मतलब सॉरी वो बीट कहते हैं, तो बहुत बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, ईश क्या हो गया, ये सब वो सब, तो वहां पे आता है विभत्स रस, ऐसा सब, ये घृणा से रिलेट कर रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स अद्भुत रस, एक्सक्लेमेशन, ओप्स क्या हो गया। और हाँ, लेस लॉजिकल सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बताया। अगर किसी ने आपको सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे दी तो आपको अद्भुत लगेगा, अरे वाह, आश्चर्य, मतलब एकदम अलग, शॉकिंग, शॉकिंग। अगर आपको किसी ने कस के तो भी आपको शॉकिंग लगेगा, कस के तमाचा पड़ गया मुझे, क्या हो गया, ये सब वो सब वो सब। तो फ्रेंड्स वही आता है अद्भुत रस, शॉकिंग जो भी होता है फ्रेंड्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या फिर इनलॉजिकल बातें जो आपको शॉक कर दे, जो आपको हैरान कर दे, वैसे सब आता है फ्रेंड्स अद्भुत रस में। होप सो कि आपको रस की सारी ये गुत्थी समझ गई होगी फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।